हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। सबसे मेन बच्चों, मैंने क्वेश्चन बैंक की सॉल्यूशन नियर अबाउटली 13वां चैप्टर चालू है मेरा। कितने? 13, मतलब 3 ही चैप्टर बाकी होंगे इसके बाद में। कौन से? आपको पता है सेमीकंडक्टर, दूसरा है एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियाई, और आई थिंक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक, मतलब 3 बाकी होंगे इसके बाद में। ठीक है, अब देखना पड़ेगा। लेकिन मैंने पूरे सॉल्यूशन देने की कोशिश की, इसलिए ज्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, नहीं हो तो चैनल का सब्सक्राइब भी करना। चलो यार आगे बढ़ते, ज्यादा बात नहीं करते। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन, एमसीक्यूज एंड वेरी शॉर्ट आंसर इसमें मिलने वाले आपको। यहां पे आपको आंसर दिया है, जैसे कि ये दिया है, ये दिया है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंस है, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंस है। बच्चे बोलेंगे सर इसने तो आंसर दिया है, क्यों दे रहे आप? नहीं, इसका सॉल्यूशन इंपॉर्टेंस है। देखो, अ मेटल फॉइल निग्लिजिबल थिकनेस इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द टू प्लेट of a capacitor at the center of capacitor will be। तो इसका कैपेसिटेंस कुछ चेंज होगा क्या? तो आपको अगर ये रही तो A एप्सिलॉन नॉट बाई D है ना, ये फार्मूला होता है जब एयर में रहा। तो अगर कोई डाइलेक्ट्रिकल रहा, डाइलेक्ट्रिकल, तो A एप्सिलॉन नॉट फार्मूला D माइनस T प्लस T बाई K। आप थिकनेस निग्लिजिबल है, थिकनेस कैसी निग्लिजिबल, मतलब ये टर्म कुछ काम की नहीं है, मतलब ये थिकनेस ना के बराबर है, ये बताना है। तो आप लोग देख पा रहे हैं इसके एप्सिलॉन नॉट बाई डी, मतलब इसका और इसका फार्मूला सेम है, इसलिए सेम हो गया आपकी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, इसलिए इसकी कोई यहां पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे लिए यहां पे कैपेसिटर्स ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर रेडियस 1 मीटर है। मतलब इसका जो है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दे रहा हूं, r इज इक्वल टू 1 मीटर, तो c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये फार्मूला है। पता है ना आप लोगों को, ये पता होना चाहिए, अच्छी बात है। मुझे c निकालना है, हाँ सर क्या किया जाए? कुछ नहीं, c इज इक्वल टू r डिवाइड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं उसको। अरे डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाता है कि नहीं, लेकिन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दुआओं में याद रखना हमेशा 9 × 10⁻⁹ होती है। सही है, चलो लिखते हैं फिर। तो r की वैल्यू 1 है, ये है 9 × 10⁻⁹, तो c इज इक्वल टू 1/9, ये गए तो -9 होगा। तो देयरफॉर c इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पे 0 पॉइंट, अब ये हो गए 10, 9 1 जा 1, बाकी 1 है, दोबारा 1 होगा, है ना, 9 1 जा 1, 10⁻⁹। सही है, मुझे पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा, 10⁻⁻10 के फॉर्म में आंसर आपके एमसीक्यूज में ए ऑप्शन दिया है वहां पे, तो इसलिए इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि 1 से शिफ्ट किया तो -10 होगा, फैराडेज में आंसर होता है। ठीक है, वहां पे यूनिट डी यानी डायरेक्टली आप आंसर चिपका सकते हो। ये एमसीक्यूज है, देखो पूरे ऑप्शन देते हैं, मुझे लिखना पड़ता है, इसलिए आपको आपकी क्वेश्चन बैंक हाथ में लेना है। जैसे कि मेरे हाथ में क्वेश्चन बैंक होती है, क्वेश्चन बैंक की मैंने निकाली, या आपके फोन में पीडीएफ फाइल में हो सकती है, तो उसको देख के आपको आंसर देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर का सवाल है आपके ये स्क्रीन पे, देखो, अ डायपोल इज प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम है, देन द एंगल बिटवीन द एक्सिस एंड फील्ड, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो यूनिफॉर्म है। कैसी है? यूनिफॉर्म है। मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट रखा है, मतलब यहां पे पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ठीक है, और यहां पे आपके बुक्स में जो डायग्राम दिए यहां पे -q चार्ज है। आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होते पॉजिटिव से एंड होते नेगेटिव पे। बात समझ में आती ना? अगर यहां पे एक कंसीडर करो कि यहां पे हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों हो रही है ऐसी, तो ये प्लेट के कारण हो रही है, ऐसे कंसीडर भी कर सकते हैं आप लोग। ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड फ्रॉम नेगेटिव होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, पता है ना? ओके, अब मुझे बताओ कि ये पॉजिटिव है, इसलिए यहां पे एक फोर्स लगता है, और फोर्स का फार्मूला है यहां पे F इज इक्वल टू Q × E, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो फोर्स इज इक्वल टू QE होगा। QE, ये फोर्स लग रहा है इधर, और ये फोर्स इधर लगेगा -QE, फोर्स लग रहा है, और इस फोर्स लगने से यहां पे कुछ एंगल तैयार होता है, हमको पता है भैया, लेकिन इसको क्या करेगा? ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है,
और इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है, समझो इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन ये होता है, पता है ना आपको, निगेटिव से पॉजिटिव होता है। तो क्या होगा, ये निगेटिव ये पॉजिटिव को खींचेगा और ये जूम इसके, ये जो है हमारा डायपोल जो था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ये हमारा डायपोल ऐसा होगा पॉजिटिव, यहां पे निगेटिव। समझे क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पैरेलल होगा, ये डायपोल मोमेंट जो है वो पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और इसके अंदर का जो एंगल था वो एंगल आप बन गया 0, यूनिफॉर्म है इसलिए, नहीं तो नहीं होता। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन इसलिए दिया है। इस कॉन्सेप्ट को समझो बच्चों, आंसर रट्टा मत मारना, बच्चे रट्टे मारते मैंने देखा है, अगर ऐसा करोगे ना तो फिजिक्स की वाट लगेगी आपको। मैं चाहता हूं कि ये कॉन्सेप्ट समझ दे बच्चे को। मैंने एक मॉर्निंग सेशन में लेक्चर दिया था कल कि आप लोग अपने फिजिक्स को कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं, इसके ऊपर एक लेक्चर था, यही स्ट्रांग करने का तरीका है। वेरी गुड सर, बढ़ाओ आगे बढ़ाओ। चलो देखो, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज ब्रॉट टूवर्ड द अनदर इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, देखो मिनिमम मतलब क्या, आप अगर यही क्वेश्चन है 3 नंबर का, आपको जैसे जैसे डायपोल को ऐसे 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 करोगे ना, मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर ऐसे रखोगे तो सबसे पोटेंशियल एनर्जी यहां होती है। क्यों, जैसे कि इस मार्कर को जमीन पे रखो तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, 0 होती है। लेकिन कोई चीज को अर्थ के ऊपर से लेके जाओ, वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते बढ़ते, तो हम लोग जो ये काम अपोज में करोगे, है ना, यहां पे इसके अपोज में करोगे ना, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज इधर निगेटिव, तो यहां पे सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी लगेगी, मैक्सिमम होगी। तो ये समझ में आना चाहिए कि मैक्सिमम और मिनिमम कब पोटेंशियल एनर्जी लगती है, क्या लगती है, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, अब मुझे बताओ नेक्स्ट है, इफ द इलेक्ट्रॉन नियर, बच्चों यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, कहीं से पॉजिटिव चार्ज को उठा के आप यहां पे लेके आ रहे हो तो पोटेंशियल बढ़ेगा यहां पे। और ऑब्वियसली इसका जो पोटेंशियल है, चार्ज को लेके आओ तो इसका जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा जितने चार्जेस है, क्योंकि पोटेंशियल का फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर ना, नहीं R² ना, क्योंकि पोटेंशियल मतलब क्या, वर्क अपॉन चार्ज, वर्क मतलब क्या है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सही है। तो फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R² इंटू R, तो R मर गया, तो यहां पे होगा, अच्छा हाँ बराबर, ये फार्मूला बराबर है या नहीं, ये सही है, बात समझ में आ रही है ना, ये फार्मूला आपके पास, मतलब चार्ज बढ़ाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा ना, चार्ज बढ़े तो पोटेंशियल बढ़ता है, तो इसलिए इंक्रीज होगा, ये बात सही है, समझे। तो ये कॉन्सेप्ट पता करवाओ क्यों हो रहा है, ये इमेजिनरी आना आपके दिमाग में बहुत जरूरी है। नेक्स्ट सवाल है, वर्क डन इन कैरिंग द चार्ज Q वंस अराउंड द सर्कल, रेडियस R विद द चार्ज Q सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब मुझे बताओ, एक सर्कल है, चलना है, वापस वहीं पे आना है, वर्क का फार्मूला आता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोलो, सॉरी डिस्प्लेसमेंट। मुझे बताओ, जो चीज जहां से जा रही वहीं आ रही तो उसका शॉर्टेड डिस्टेंस गिनो, तो डिस्प्लेसमेंट 0 मिल रहा है, इसलिए आपका वर्क यहां पे 0। देखो, वर्क डन द कैरिंग द चार्ज Q राउंड द सर्कल, रेडियस R है, लेकिन वहीं पे दोबारा आना, मतलब भैया यहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 मतलब वर्क 0 है, तो ये नोट डाउन करना है। चलो आगे बढ़ते, 2 क्वेश्चन है और लास्ट 2 MCQs है आपके लिए, आपके स्क्रीन पे। यू आर गिवन नंबर ऑफ कैपेसिटर, दे वाले हैं, लेबल्ड एज 8 माइक्रोफैराडे और वोल्टेज वाला 250 वोल्ट। फाइंड द नंबर्स ऑफ कैपेसिटर निकालना है, नीडेड टू गेट द अरेंजमेंट इक्विवेलेंट टू द 18 माइक्रोफैराडे। मेरी बात समझ लो बच्चों, सबसे पहले उनका कहना है कि कुछ भी करो आपको 16 माइक्रोफैराडेज आना चाहिए। मैंने बोला टोटल कैपेसिटर भी कितने लगेंगे ये, तो एक बात तो सही है कि हम लोगों ने अगर 18 माइक्रोफैराडेज अगर निकालना है तो यहां पे 2 के, देखो ये 2 का है, ये इक्विवेलेंट है, ये 2 का है, 3 4 5 6 है ना, 7 8 अगर लगाओगे तो ये 2 2 2 2 2 2 2 2 कितने 8। आपको सीरीज में पता है, पैरेलल में सॉरी,
पैरेलल में कैपेसिटर की C1 प्लस C2 प्लस डैश डैश मतलब एडिशन होती है। मतलब ये पैरेलल में ये दो दो लगाओगे तो 16 माइक्रोफैराडे पक्का है। मेरी बात समझ में आ रही है? सबसे पहले ये क्लियर करना है कि मुझे 16 इक्विवेलेंट 16 कब मिलेगा पैरेलल में, तो इस बातों पे थोड़ा सा ध्यान देना है। तो मैंने सोचा कि यार दो दो के अगर मैं 8 लगा दूं तो एडिशन होगी 16, सही है, लेकिन इसका इक्विवेलेंट लाना है मुझे 2 और उसके लिए कैपेसिटर 8 माइक्रोफैराड कनेक्ट करना है। बात समझ में आ रही है? कुछ खोपड़ी में जा रहा है? बात समझ में आ रही है कि बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं? तो यहां पे मैंने करके देखा, सीरीज में लगाना है, मतलब ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। मैंने बोला यार यहां पे 8 के लगाने हैं। तो देखो यहां पे कि यहां पैरेलल सीरीज में हम लोग इसको रेसिप्रोकल करते हैं। 1/8 किया, ये 1/8 किया तो ये 4 होगा, नहीं चलेगा। ये 1/8 3/8 होगा, नहीं 1/8। आप 4/8 मतलब 2। अरे ये तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना। देखो ना 1/2 तो 2/4 2/8 2/8 मतलब क्या हो रहा है? 4 हो रहा है। 8/3 होगा। अगर CS इसका रेसिप्रोकल है तो उसको उल्टा करना पड़ता है ना, तो 1/8 तो ये 4 हो गए। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं? देखो 1/CS 4/8। बात समझ में आ रही है? मतलब मुझे CS निकालना है तो 8/4 मतलब 2। हाँ मुझे 2 ही चाहिए। मतलब आप लोगों को सीरीज में हर समय यहां पे ये 4 का इक्विवेलेंट 2 नहीं और 4 का इक्विवेलेंट 2, ये 4 का 4 का 4 का 4 का 4 का। बात समझ में आ रही है? अगर डायग्राम ड्रॉ करूं मैं तो ये पॉसिबल नहीं होगा मेरे से, इसलिए मैंने नहीं निकाला था। लेकिन आप लोगों को यहां पे डैश करते हुए बता रहा हूं कि यहां पे ये इसका 2 का इक्विवेलेंट ये है। तो डैश करते करते मैं देखो यहां पे डैश समझ लेना यहां पे, ठीक है? ये भी डैश कर रहा हूं। तो यहां पे लास्ट का 1 2 3 4 समझे? ये कितने हैं यहां पे? ये 1 2 3 4 5 6 7 8। बात समझ में आ रही है? ये 8 है ऐसे लाइन और ये 4 है। देखो 1 2 3 4। तो टोटल कैपेसिटर कितने हो गए ये सवाल है मेरे पास। तो ये 4 और ये ऐसे 8 लाइन में है। देखो ना 8 लाइन में, तो 4 × 8 तो 32 कैपेसिटर मुझे लगेंगे इस चीज के लिए। टोटल कैपेसिटर, यू आर द गिवन नंबर्स ऑफ कैपेसिटर कितने लगेंगे? तो इतने 82 लगेंगे, 32 सॉरी। तो ये समझ में आना चाहिए। सिंपल सवाल होते हैं, कुछ नहीं, एक बार आदत हो गई तो कैपेसिटर सीरीज और पैरेलल ये क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा। ये लगता इतना इजी भी नहीं है, समझे क्या? क्योंकि इसके लिए नीट JEE CET हर इसमें इस सवाल को इंपॉर्टेंस दिया गया है, ठीक है? नेक्स्ट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द ऑयल बिटवीन द प्लेट, डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट उसका 2 है, हैज द कैपेसिटर C, इफ द ऑयल इज रिमूव देन द कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटर बिकम, कितना होगा? ये सवाल है मेरे पास। तो सबसे पहले C/C' करते हैं 2/1। सर क्यों? अरे C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल K लिख सकता हूं कि नहीं मैं यहां पे? तो ये आपको पता होना चाहिए कि C का और K का जो रिलेशन है वो क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इस C के लिए 2 बोला है और दूसरे C के लिए एयर में होगा इसलिए 1 लिखा है मैंने, ठीक है ना? ऑब्वियसली मुझे यहां पे C' चाहिए। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहां पे C ये इधर लाते हैं 2, तो C/2 जो आंसर लिखा है वो करेक्ट है। कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, यहां पे ये पता होना चाहिए। ये थे एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट आंसर। इसके बाद में तुरंत हम लोग लेके आ रहे हैं, तब तक ये नोट डाउन करना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। 1 शॉर्ट आंसर है, वेरी शॉर्ट आंसर, 1 शॉट नहीं 1 शॉट वीडियो बनाते तो वही आता है। वेरी शॉर्ट आंसर है, 1 मार्क के लिए सवाल है, इसलिए ज्यादा लिखना नहीं इसमें। तो सबसे पहले सवाल है व्हाट डू यू मीन बाय डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि यहां पे एक स्लैब ले लिया, समझो फॉर एग्जांपल एक स्लैब है, ठीक है? इस स्लैब में हम लोगों ने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखे, समझो एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, जो भी होगा देख लेना यार, इससे क्या बात। ओके, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी है कि ये तो क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आते हैं, यहाँ पे ऐसे निगेटिव पॉजिटिव आता है, यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव आता है, यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव। क्यों आ रहा है समझ में आ रहा है? इसी को पोलराइजेशन कहा जाता है। पॉजिटिव के साथ निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद, अगर जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ना कर या हो तो ये मॉलिक्यूल्स यहाँ ऐसे
है ना, ऐसे कैसे भी हो सकते, कुछ पता नहीं है, जैसे कि ऐसे हो सकते। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए तब ये पोलराइजेशन होना, इसी को कहते हैं जो पॉजिटिव निगेटिव की तरफ, निगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाते। बिल्कुल वही लिखा, डाइलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन इज द टर्म गिवन टू द डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द मटेरियल इन external electric field is applied on it occur the dipole moment, डायपोल तैयार होना। डायपोल किसको कहते हैं, जैसे कि हम लोग निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायपोल का डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल तैयार। डाय मतलब दो पोल तैयार हुए, देखो ये, इसको तो एक्चुअल में ऐसे तैयार किया ना तो और भी अच्छा, ये निगेटिव पॉजिटिव ऐसा लगना चाहिए डायपोल। तो यहाँ पे डायपोल तैयार होते हैं एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड करने से, इसी को हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सी क्वांटिटी जिसका जूल पर कूलम तैयार हो रहा है, यूनिट। सिंपल है, जूल किसका यूनिट होता है, वर्क का, है ना। कूलम किसका है यूनिट, चार्ज का। ये फार्मूला किसका है, ये इसका फार्मूला भैया, किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। लिख सकते हैं यहां पे, क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला है। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला वर्क अपॉन चार्ज, और इसके यूनिट जो है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। और पोटेंशियल है क्वांटिटी कौन सी है, स्केलर क्वांटिटी, इसको डायरेक्शन नहीं होता पोटेंशियल को, वर्क इज अ पोटेंशियल क्वांटिटी, पता ना, स्केलर क्वांटिटी, सॉरी। तो ये स्केलर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, गॉट इट। नेक्स्ट है व्हाट आर द लीनियर आइसो मतलब सेंट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक। देखो लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिकल दो सब्सटेंस द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट आर इन डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द फील्ड स्ट्रेन। मतलब यहां पे लीनियर आइसोट्रोपिक ये जो है ये इंड्यूस डायपोल तैयार होता है। इंड्यूस समझते हो, इंड्यूस मतलब प्रेरित होके जो डायपोल तैयार होता है मोमेंट, और इसका जो डायरेक्शन जो होता है वो फील्ड के डायरेक्शन में तैयार होता है। एक्चुअल में देखो ये जो हमारी फील्ड है इस फील्ड के डायरेक्शन में तैयार हो रहा है ये डायपोल। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपन द एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, द प्लेट ऑफ चार्ज कैपेसिटर ड्रॉ अपार्ट, दूर किए। तो दूर करने से क्या होगा, यहां पे आप लोगों को बता देता हूं। जैसे कि दो प्लेट है, दो प्लेट का डिस्टेंस है यहां पे ये, ठीक है, ये डी है, दूसरी ए कंडीशन है, ये बी कंडीशन है, ठीक है, ये दूर है, तो ये डिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है ना। अब क्या होगा इसमें, हमारे पास कैपेसिटर का फार्मूला C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी। क्या हो रहा है भैया, अगर डी बढ़ा तो C कम होगा, उसका कैपेसिटेंस कम होगा, डिग्रीज होगा, तो इसके एनर्जी स्टोर करने की भी कम हो सकती है, क्योंकि एनर्जी स्टोर करने का फार्मूला 1/2 CV² एक फार्मूला है, तो C इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब डिग्रीज होगा। मतलब द प्लेट ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड टू द बैटरी, हेंस मूविंग द प्लेट फर्दर अपार्ट कर दिया तो डिग्रीज, कैपेसिटेंस डिग्रीज होता है, क्योंकि इसका फार्मूला ये है, ठीक है ना, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, और इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। इसके कारण इसका कैपेसिटेंस कम, तो एनर्जी जो स्टोर होगी कैपेसिटर में वो भी कम, क्योंकि 1/2 CV²। ये फार्मूला हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है। इसके बाद में 3 क्वेश्चन है, ओनली न्यूमेरिकल पे डिपेंड है। मैंने थोड़ा शॉर्टकट समझा दिया है, डिटेल में आप लोगों को नहीं समझ रहा हो, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी चैप्टर के जो कंटेंट्स है भैया वो दिए हैं, इसलिए मैं शॉर्टकट में बताऊं, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन कहां समझा दूं, नहीं तो बोलेंगे सर ये कैसा ये कैसा, बहुत डिटेल में आपको चैप्टर ही देखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 3 न्यूमेरिकल्स है 5, 6, 7 नंबर का, और ये जो एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट आंसर का जो सेशन है वो खत्म होगा, बाद में 2 मार्क की न्यूमेरिकल्स, 2 मार्क के जो भी क्वेश्चन होंगे न्यूमेरिकल को मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। द मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटल इज, ओके सर, 4 × 10⁻⁻, मतलब देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर लिखना है। सबसे पहले डिस्टेंस दिए वाला है यहां पे, ठीक है, वो है 4 × 10⁻8 मीटर। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, होल्ड पर मीटर से, विच कैन गिव द एवरेज एनर्जी, मतलब भैया यहां पे ई दे वाला है, ठीक है, 2, ठीक है, एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन इन, ओके। तो ये निकालना है, मेरे ख्याल से हमारे पास V/D फार्मूला है, VA2 और D है 4 × 10⁻⁻6 है क्या, -8 है, -8 है,
तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये होगा 1/2 10⁻8 होगा। तो E इज इक्वल टू, इसको 10 करो, 10⁻7 करो, डिवाइड बाई 2। तो E इज इक्वल टू 5 × 10⁻7 होल्ड पर मीटर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे मिली। आपके बुक्स में जो भी क्वेश्चन बैंक है इसमें भी देखना है हम लोगों को 5 × 10⁻7 होल्ड पर मीटर करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन बैंक है। इस क्वेश्चन बैंक में आप लोगों को आंसर भी दिए हैं कि किसका क्या आंसर है, तो चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, 5 नंबर का स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर पे। चलो 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारे साथ। 6 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर लिखना है। फाइंड द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल सरफेस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस, मतलब जेड दिया है 50, ऑफ रेडियस दिया वाला है, आर है यहां पे 9 10⁻13 सेंटीमीटर। मुझे लगता है कि मीटर में करेंगे, -13 10⁻2 सेंटीमीटर। तो 9 × 10⁻15 मीटर, सेंटीमीटर टू मीटर किया ना हम लोगों ने। ओके सर, निकालना क्या है भैया? फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला याद होना चाहिए, 1/4 πε0 Q/r, ऐसे लिखते हैं हम लोग। सही है, यही फार्मूला लिखते हैं। लेकिन यहां पे Q मतलब E और Z इज द एटॉमिक नंबर। एक चार्ज के लिए सही है फार्मूला, एक के लिए। लेकिन यहां पे ज्यादा रहे तो हम लोगों को एटॉमिक नंबर दिया तो ZE लिखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही? इसकी वैल्यू याद हमेशा रखो बच्चों, ये वैल्यू हम लोगों को 9 × 10⁻9 है, ठीक है ना। ये न्यूटन पर, पता है ना आप लोगों को, न्यूटन पर, यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होगी, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, है ना। K की वैल्यू इतनी ना, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, नहीं तो बोलेंगे सर आपको याद नहीं, इसलिए मैंने करके, मैं याद नहीं करता कोई वैल्यू, पकड़ता उसको, होल्ड करके रखता हूं ऐसे। ठीक है, तो चलो, तो इसकी वैल्यू है 9 × 10⁻9, जेड की है 50, चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, एक चार्ज पता है ना, डिवाइडेड बाय आर। आर की वैल्यू क्या है? 9 × 10⁻15। सही है, तो ये 9 मर गए भैया। यहां पे v इज इक्वल टू 5 × 16, एक जीरो कहां गया, तो पॉइंट शिफ्ट कर दिया मैंने जानबूझकर। यहां पे ये 15 ऊपर गए, 19 से 15 जाते तो -4, 9 से गए तो 5, 10⁻5। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोबारा एक बार करके दे रहा हूं, 10⁻9 -19, ये ऊपर गए तो +15 हो गए। 19 से 15 जाते हैं, या इन दोनों के ऐड भी कर सकते हैं ऐसे कि ये 15 और ये 24, तो -19 गए तो मुझे लगता है कि 5 रहते हैं, और ये होगा 80, 16 5 10⁻5। लेकिन आपके इसमें 8 × 10⁻6 ऐसा आंसर दिया है। मैं चेकआउट कर रहा हूं दोबारा, जो आंसर दिया है वही लिख के देता हूं। ठीक है, और पोटेंशियल तो होल्ड में गिनते, पता है सबको, सिंपल है। हमारे घर में भी करंट है ना, पोटेंशियल डिफरेंस गिनते हैं हम लोग। बात समझ में आ रही है? चेकआउट कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे नेक्स्ट लास्ट और फास्ट करेंगे 7 नंबर का न्यूमेरिकल। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आंसर। चलो, कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा, यहां पे हमारे पास C1 दिए वाला है, C1 C2 क्यों पता लगेगा आपको, 10 माइक्रो। 10 माइक्रो मतलब -6 फैराड, और इसको 10⁻5 लिख सकता हूं क्योंकि 10⁻1 है। चलो बढ़ते आगे। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज, है ना, D1, डिस्टेंस दिए वाला है, D1 बोलेंगे। कितना है? 9 सेंटीमीटर, तो 9 × 10⁻2 मीटर लिख सकता हूं। व्हाट विल द कैपेसिटी ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट रिड्यूस बाय 6 सेंटीमीटर कर दिया, 6 कम कर दिया, तो बचा है मेरे पास 3। अरे भैया ये 9 है टोटल, ठीक है, ये 9 डिस्टेंस है। ठीक है, 6 कम कर दिया, 6 आ जाओ इधर, तो ये कितना बचा? 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर बचेगा, तो 3 × 10⁻2 मीटर। यहां पे बच्चे D2 की वैल्यू 6 लिखते हैं और सब आंसर गलत करते हैं, तो इस पे ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या दिए वाला है। और आपको पता है कैपेसिटर का फार्मूला A∈0/D है। यह पता लगा है कि C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल D,
तो इससे हम लोग C1/C2, मुझे C2 निकालना है ना, तो एक काम करते हैं, C2/C1 करता हूं तो D1/D2। ये इनवर्सली इसलिए देखो D2 लिखना था, D1 लिखा है मैंने, क्यों? इनवर्सली है। मुझे C2 निकालना है तो D1/D2 C1 है। चलो C2 इज इक्वल टू D1 की वैल्यू क्या है, तो 9 × 10⁻²। C1 की वैल्यू क्या है भैया, 10⁻⁻5 है ना, डिवाइड बाई D2 की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁻²। गया, ये मर गया, ये 3 जा, तो C2 इज इक्वल टू 3 × 10⁻5 ये मिल रही है। अगर आपको माइक्रो लिखना है तो 30 करो, 10⁻6 करो। एक जीरो क्यों बढ़ा है, क्योंकि इसको माइक्रो, इसके माइक्रो में आंसर दिया, ये भी माइक्रो में लिख सकता हूं, इसलिए 30 माइक्रो फैराडे लिखना अच्छा लगेगा। तो ये थे आपके एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट आंसर। 2 मार्क के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तब तक भैया देखो, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में फिलहाल में इस कंडीशन में एक चैनल होगा ऐसा कि क्वेश्चन बैंक कंप्लीट करके दे रहा है। क्वेश्चन बैंक कंप्लीट बोल रहा, कंप्लीट। हाँ, क्योंकि आपको पता है कि यहां तक मतलब 9 चैप्टर तो कंप्लीट, सेशन ABCD 4 सेशन होते, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी तक चैप्टर जो है वो फुल है। उसके बाद में क्या है ना, खाली एमसीक्यूज बाकी, वो भी ले लूंगा मैंने नहीं इसलिए नहीं ले रहा था कि मैंने बोला यार आंसर वहां दिया है तो क्यों देना है बच्चों को, लेकिन बच्चे की मांगे तो करवा के देंगे, लेकिन शेयर होना चाहिए, लाइक होना चाहिए, और चैनल को नए है तो भैया सब्सक्राइब भी करना चाहिए ना। तो चलो, थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।